बुलेटिन में सबसे पहले बात करें पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। नोटिस में यह लिखा गया है, फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है। अदालती हुक्म अदूली के नतायज कानून में वाजे और सबको मालूम है। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया। नोटिस में यह भी कहा गया कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तमाम तर तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म दिया गया। अदालत का सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया, बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। अदालत का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म सामने आया। अहम मामला है, पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। नोटिस में कहा गया कि फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है। अदालती हुक्म अदूली के नतायज कानून में वाजे और सबको मालूम है। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान वकला कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुल्क की अदम इस्तेहकाम पर ऑल पाकिस्तान वकला कॉन्फ्रेंस बुला ली। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की इमारत में होगा। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार काउंसिल्स को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। सियासी आइनी बहरान पर ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। सियासी जमातों के दरमियान तनाव को मजीद तूल नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल मौजूदा हालात से सुप्रीम कोर्ट और मुल्क की वक़ार को नुकसान पहुंच रहा है। एलामिये में ऐसा कहा गया है। तो यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुल्क की अदम इस्तेहकाम पर ऑल पाकिस्तान वकला कॉन्फ्रेंस बुला ली। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की इमारत में होगा। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार काउंसिल्स को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। मुजफ्फराबाद का रुख करें। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील एतराज़ात खत्म करके तीसरी मरतबा जमा। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की अपील में वज़ीर आज़म का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया गया। अपील में सरदार तनवीर इलियास लिखा गया, कोई ओहदा नहीं लिखा गया। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की अपील पर समाअत कल होगी। आपको बताएं कि सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील एतराज़ात ख़त्म करके तीसरी मरतबा जमा करवा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जारी केस में फरीक बनने दिया जाए। दरख्वास्त में लिखा गया है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बाइस ज़ामिन थे। फवाद चौधरी की जानिब से ये दरख्वास्त लिखी गई है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना था, लेकिन उन्होंने सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने केस पे फरीक बनने की मेरी दरख्वास्त मुस्तरद की। फवाद चौधरी की जानिब से ये दरख्वास्त में लिखा गया है, लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाने की इजाज़त केस में मुझे फरीक बनाया जाए। फवाद चौधरी की दरख्वास्त यह है, उस दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रियासत को फरीक बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 13 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा होंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच में शामिल हैं। तो ये अहम खबर है जिससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक हालिया जो कानून साजी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो कल 13 अप्रैल को समाअत करेगा। और इस बेंच में शामिल जो जजेस हैं उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर
रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। और ये 8 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा और जो दरखास्तें दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि ये पार्लियामान का बराह रास्त अदलिया के मामलात में मुदाखलत है, इसको कलअदम करार दे दिया जाए और खिलाफ कानून करार देकर इसको खत्म कर दिया जाए। ये जो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से मंजूर किया गया बिल है, ये इस्तदा की गई थी, मुख्तलिफ वकला की तरफ से भी ये दरखास्तें दायर की गई थी और इसमें ये इस्तदा की गई थी कि जो ये बिल मंजूर किया गया है ये बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, उनके जो इख्तियारात हैं, उनको कम करने की एक कोशिश है। और ये जिन हालात में किए गए हैं वो हालात भी बहुत मानी खेज हैं, लिहाजा ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट इस बिल को कलअदम करार दे देगी। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आमिर अदील बड़ाश्ते में हमें ज्वाइन कर लिया। अदील, जब ये बिल पार्लियामेंट में मंजूर किया जा रहा था, बातें तब से ही हो रही थी कि इस बिल का जो मुस्तकबिल है वो मशकूक दिखाई दे रहा है। अब मामला अदालत में आ गया एक बार फिर, तो क्या लग रहा है आपको, कलअदम करार दिया जा सकता है इस मामले को और सुप्रीम कोर्ट इसमें किसको फरीक बनाएगी? देखिए, अदालतें माजी में ऐसे तमाम कवानीन को कलअदम करार दे चुकी हैं जो आइन से मुतसादिम हैं या अदालती मामलात में इवन आइन साजी के जरिए भी जब मुदाखलत करने की कोशिश की गई तो 18वीं तरमीम के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मामला वापस पार्लियामान को भेजा और 175 का जो आर्टिकल था उसमें फिर अमेंडमेंट्स की गई, वो वापस भेजा गया। लेकिन एक्ट को बराह रास्त कलअदम माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो करार देती रही। इसमें यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसने अब 21 तारीख को, अगर सदर 21 तारीख तक मंजूर नहीं भी करते तो इसने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाना है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब इससे बन जाना है तो उसके बाद अदालत के पास मार्जिन भी ये नहीं रह जाना था क्योंकि एक्ट अपनी जगह मौजूद होना था। तो ऐसी सूरत में जो बेंच तश्कील दिए जाने की जो पावर्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है वो लेकर वो पावर तकसीम की गई। तो ऐसी सूरत में फिर उसमें जो सीनियर जजेस से मुशावरत और वो बाइंडिंग कानून के तहत हो जानी थी। अब जबकि ये कानून 21 तारीख को नाफिजुल अमल हो जाना है, इन एनी केस चूंकि मुश्तरका इजलास जो है जॉइंट सिटिंग जो है उसको इंडोर्स कर चुकी है, तो ऐसी सूरत में ये तवक्को की जा रही थी कि अगर अदालत ने इस पर कोई नोटिस लेना है या जो दरख्वास्तें आ चुकी हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करना है तो ये इससे पहले ही की जानी है, अदरवाइज 9 दिन बाद ये सूरत हाल तब्दील हो जानी थी। तो अब ये बड़ा बेंच बैठ गया है और अब बड़ा बेंच जब इस केस की समाअत करेगा तो उसमें फिर देखना ये होगा कि क्या दिल इसमें बेंच की तश्कील भी बड़ी अहम है क्योंकि इससे पहले हमने देखा जो भी बेंच बने वो मुतनाज़े हो गए, यहाँ तो ऐसा कोई मामला भी पेश नहीं आ सकता। अब देखिए, बेंच में जिन जज साहिबान पर एतराजात किए गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन एतराजात को एक मरतबा नहीं 1 से ज्यादा मरतबा रद्द किया और चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि मैंने इन जज साहिबान को इसलिए बिठाया कि वो मैसेज देना भी था और वो अपने जज साहिबान के साथ डट कर खड़े हो गए और किसी भी किस्म की जो सियासतदानों की जानिब से या किसी खास फरीक की जानिब से जो जज साहिबान से मुतल्लिक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की गई और एलानिया जलसों में उनके नाम लेकर और जो ऑडियोज के हवाले से जो चीजें सामने आई तो इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने जज साहिबान के साथ खड़े हैं और जो जज साहिबान है वो भी अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं चूंकि, और जो अंदरूनी मामलात में कुछ जो इश्यूज थे उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद इसको हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ जो मुलाकात हुई वो बड़ी हौसला अफजा मुलाकात थी और उसके बाद जो काजी फायज ईसा साहब की वजाहत जारी हुई वो पीआरओ की जानिब से, चूंकि यानी जो अदालत का जो सिस्टम है वो उसको सपोर्ट कर रहा था उस वजाहत को, तो ये एक इंडिकेशन थी कि जो अंदरूनी मामलात हैं जिसको अदालत कह रही है कि ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, इस पे पब्लिकली लोगों को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, तो अदालत खुद उसको हैंडल कर रही है। लेकिन ये मामला इसलिए अहम है कि एक जानिब पार्लियामेंट ने इस हवाले से जो लेजिस्लेशन की, दूसरी जानिब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वाला मामला 191 के तहत रूल्स बनाने वाली बात सामने आ गई। अगरचे उसको 6 रुकनी जो बेंच है उसने कलअदम करार दे दिया, लेकिन ये डिबेट तो अपनी जगह अदालत के अंदर जो मौजूद जज साहिबान एक अरसा दराज से ये बात चली आ रही थी, आज खुद नोटिस वाले जो मामला है इसको रेगुलेट होने की जरूरत है, इस पे चीजें डिफाइन होने की जरूरत है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुबहम हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि 184(3) के तहत कहाँ तक जाना चाहिए। बहुत से चीफ जस्टिस साहिबान इस पे कमेंट करते रहे कि आज खुद नोटिस लेने का एक तरीका। बहुत शुक्रिया दिल वड़ाइच और आमिर सईद अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा गाजी खान में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने शहरियों से गुफ्तगू की और मसाइल मालूम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सब्र तहम्मुल बर्दाश्त से काम लें, ख़वातीन को पहले आने का मौका दें। मुल्क के अंदर मुश्किल हालात हैं, हम सब मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फ्री आटे की हमने यहाँ पे पंजाब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो हुकूमत की निगरानी में ये जो काम हो रहा है, इसको तमाम मुश्किलात के बावजूद इसको हल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम दें, ख़वातीन को पहले आने का मौका दें, जो बुज़ुर्ग हैं उनको पहले आगे आने का मौका दें, जो बीमार हैं या माजूर हैं उनको आप मौका। मुश्किल हालात हैं, मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये मखलूत हुकूमत, मैं, मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, हम सब मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं। हम इस मुश्किलात से निकलेंगे और इस शहर रमज़ान में जो एक तारीख में पहली मरतबा जो पैकेज फ्री आटे का दिया गया है, मुझे भी शुरू में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। मेरे जहन में था कि मैं हर दुकान में सस्ता आटा जो हर साल हम रमज़ान शरीफ में पहुँचाते वो कुछ हम पहुँचवाएँ, लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि हम ये फ्री आटे का हम इंतज़ाम करेंगे और फिर जो ही रमज़ान शरीफ ख़त्म होगा हम बैठेंगे और फिर दुकानों में कितना सस्ता आटा हम दे सकते हैं उसके लिए मीटिंग। बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुजफ्फरगढ़ पहुँचे हैं। मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा किया जा रहा है और यहाँ पर इंतज़ामात का उनकी जानिब से जायज़ा लिया जा रहा है। जो मुस्तहिकीन यहाँ पर पहुँचे हैं, जो लोग आटे के लिए यहाँ पर कतारों में लगे हैं, उनसे मुलाकात भी की जा रही है। नहीं मिलता, हमारा नहीं मिलता, आधे दिखा गया क्यों खाने में तक नक कर दे। आए 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 देते ये देखिए दिखा ये देखिए हां एक गट्टू बच हां ये जी रोटी हम दो चुप करके देता तो पांच छोड़ में जाके देते मेरे दो भी लेना हुन में दो रह गए एक पहले गिन गया एक हुन लेके देते चलो दो दे दो तो मुझे दे दो तो कर दे दो दे दो दो चुप लोग हैं चुप में चुप वैसो आगे हो जाएगा इनके पास अपनी पर्ची है सर, वो यहाँ पर दिखाते हैं और आटे का दो बड़े लेगी ये 30 मिनट दिक्कत नहीं। जी सर आपको दे रहे हैं मिल रहा है आपको अम्मा दो चुप करके देते हैं तो आप इनके साथ जाए। जी 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 सर जी राइट सर दे दो चले शाबाश चले। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुजफ्फरगढ़ में पहुँचे हैं। मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का उनकी जानिब से दौरा किया जा रहा है। यहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। जो अफराद यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें आटे की तकसीम की जा रही है, उनके मसाइल भी सुने जा रहे हैं। बहुत अच्छा काम तारीफ कर रहे हैं माशाल्लाह। मुजफ्फरगढ़ मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का जो दौरा है, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुस्तहिकीन से मुलाकात भी की जा रही है, उनके मसाइल भी सुने जा रहे हैं। दो चुप लोग हैं चुप में चुप वैसो आगे हो जाएगा।
मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है यहाँ पर और जो मुस्तकीन हैं उनसे मुलाकात की जा रही है, उनके मसाइल सुने जा रहे हैं, इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि इंतज़ामात बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की जा रही हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से। और यहाँ पर भी इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं इस वक्त। डीपीओ को भी बड़ा अच्छा इंसान है। इस साल डीपीओ साहब दोनों बहुत अच्छे, डीपीओ बहुत एक क्लास बन रहा है। मलिक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। और मैं ज़फरुल्लाह ढालना का कसम, इनकी मेहरबानी भी ज़फरुल्लाह खान ढालना। अच्छा और इनके परमानेंट ऑर्डर भी कराने में सब मरकज़ का ये दौरा है। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुँचे और अचानक दौरा किया गया यहाँ पर। इससे पहले भी डीजी खान में पहुँचे थे, आटा सेंटर का दौरा किया था, वहाँ पर भी उन्होंने इंतज़ामात का जायज़ा लिया था, इंतज़ामात बेहतर बनाने की उन्होंने हिदायत जारी की थी। और इस मौके पर यही कहना था वज़ीर-ए-आज़म का कि मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल से निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।